भारतीय जनता पार्टी यह तय नहीं कर पाई कि गठबंधन के उसके मजबूत सहयोगी कौन हैं। चिराग पासवान इस चुनाव में, दोनों उपचुनाव में बहुत बड़े फैक्टर साबित हो गए हैं। अनंत सिंह जी का जो आप चुनाव जीतने का जो मार्जिन था और अभी का जो मार्जिन है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पशुपति कुमार पारस हैं या चिराग पासवान हैं। बुरे समय में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सदैव खड़े रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी लास्ट समय में यह तय कर पाती है कि दलित वोटों का जो ट्रांसफ़र है वह चिराग पासवान ही करा सकते हैं। और लास्ट दिन मोकामा में एक जो रोड शो हुआ अपने आप में अभूतपूर्व था। इतिहास में मोकामा में आज तक उतना बड़ा रोड शो नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को होना चाहिए था, वहाँ आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। सारा गणित चिराग पासवान जी ने वहाँ बिगाड़ने का काम किया महागठबंधन का, कि चिराग पासवान अगर एक दिन के लिए प्रचार करते हैं तो जीत की जो मार्जिन है अनंत सिंह की वो आधी हो सकती है। चिराग पासवान के एंट्री से ये पासा पलटा है, ये ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो एक जगह तो समझ लीजिए कि जीत की मार्जिन को कम कर दिया अनंत सिंह के, और दूसरी जगह हारा हुआ सीट को भी 2200 वोट से चिराग पासवान जी के वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। मोकामा और गोपालगंज के परिणाम सामने आ गए हैं। गोपालगंज बीजेपी के खाते में तो मोकामा आरजेडी के खाते में वापसी कर गई है, लेकिन चर्चा जो है वो हार जीत के बीच का जो गैप है उसको लेकर है। क्योंकि यह दावा किया जा रहा था मोकामा के संदर्भ में कि अनंत सिंह की पत्नी जो है वो अनंत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन जो अनंत सिंह जिस अंतर से बीते विधानसभा चुनाव के वक्त जीते थे उसके अनुसार देखा जाए तो इस बार जो है हार जीत वो 50-50 के अनुसार हुई। चूंकि इस बार जो है बीजेपी को हराकर 16,000 वोट जो है अनंत सिंह की पत्नी के खाते में ज़्यादा गया है, तो 16,000 जीती है। मेरे साथ लोजपा के पूर्व प्रवक्ता चंदन सिंह है। चिराग पासवान का कैंपेन होता है, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, तो आपको क्या लगता है चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर रहे गोपालगंज में, मोकामा में, चूँकि अंतर जो है जीत हार का बहुत कम हो गया है? नहीं बिरजू जी, जैसा आपने अभी बताया तो चिराग पासवान इस चुनाव में, दोनों उपचुनाव में बहुत बड़े फैक्टर साबित हो गए हैं। ये तो आप अनंत सिंह जी का जो आप चुनाव जीतने का जो मार्जिन था और अभी का जो मार्जिन है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी यह तय नहीं कर पाई कि गठबंधन के उसके मजबूत सहयोगी कौन हैं। पशुपति कुमार पारस हैं या चिराग पासवान हैं। बुरे समय में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सदैव खड़े रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी लास्ट समय में यह तय कर पाती है कि दलित वोटों का जो ट्रांसफ़र है वह चिराग पासवान ही करा सकते हैं। और लास्ट दिन मोकामा में एक जो रोड शो हुआ अपने आप में अभूतपूर्व था। इतिहास में मोकामा में आज तक उतना बड़ा रोड शो नहीं हो पाया और चिराग पासवान जी लास्ट समय में जो दलित वोट का ट्रांसफ़र है वह करा दिए। अब यह एनालिसिस का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जब रिसर्च करेगी, पता लगाएगी कि कहाँ चूक हो गई, किस समाज से वोट कम मिले, तो और अपने आप में ये भी एक अद्भुत है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार मोकामा का चुनाव बिरजू जी लड़ रही थी। अभी तक जितने भी चुनाव हुए ये सहयोगी के पास इनका सीट चला जाता था, लेकिन ये पहली बार लड़ रहे हैं और एक कन्फ्यूजन था कि चिराग पासवान आपके साथ हैं अथवा नहीं हैं। तो लास्ट समय में एनडीए ने चिराग पासवान जी की एंट्री कराई और चिराग पासवान जी अपना 100% अपना जो वोट होता है उसको ट्रांसफ़र कराने में कामयाब रहे। लेकिन पहले अगर इनकी एंट्री हो जाती तो अपने समाज का और दलित समाज का तो मिलता ही, जो दलित अम्ब्रेला है उसका वोट तो मिलता ही, साथ में आपको अपर क्लास के जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, जो चिराग पासवान को फॉलो करते हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब पे प्रभाव बिरजू जी बहुत ज़बरदस्त पड़ता। अब यह तो एक शोध का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः विचार करे कि आखिर इनसे चूक कहाँ हुई। एक परसेप्शन ये भी बना चूंकि विधानसभा चुनाव के वक्त, बीते विधानसभा के वक्त, कि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है पासवान, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। जिस प्रकार से वो दिल्ली 12 जनपद का प्रकरण हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर नाराज है, तो क्या वो भी एक फैक्टर रहा, नाराजगी दूर नहीं हो पाई, चिराग पासवान को समय नहीं मिला कि उन नाराज लोगों को मना सके? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पासवान समाज में एक तो ये नाराजगी थी ही,
साथ में ये भी थी कि जिस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को होना चाहिए था, वहाँ आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। वो तो कैंपेन भी नहीं करते, कैंपेन भी नहीं कहीं किए, ना इनके कार्यकर्ता मोकामा या गोपालगंज में दिखे। लास्ट समय में चिराग पासवान जी की एंट्री होती है इसमें, तो दलित समाज कहीं ना कहीं इससे तो नाखुश था ही। लेकिन उतना ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चिराग पासवान जी जैसे ही लास्ट आवर में चुनाव प्रचार में उतरे, वैसे ही उनकी नाराजगी भी दूर हो गई। चूंकि चिराग पासवान जी बहुत बड़े नेता हैं दलित समाज के, और एक बार ये जब बोल दें कि भारतीय जनता पार्टी को ही हम लोग को चुनाव जितवाना है, तो उसमें सभी दलित समाज के लोग तन मन धन के साथ लग जाते हैं। ये चुनाव में भी अगर आपने देखा तो 16,000 मत से अगर जीत हुई है अनंत सिंह की, तो ये जो जीतने का मार्जिन है वह कहीं ना कहीं चिराग पासवान के कैंपेन के वजह से ही ये मार्जिन कम हो पाया, और ज़्यादा भी हो सकता था। बिल्कुल। ये तो चूंकि दावा उनके तरफ से किया जा रहा था कि ये मार्जिन 30,000 से 35,000 से रिकॉर्ड तोड़ सकती, हाँ, रिकॉर्ड अनंत सिंह का भी तोड़ सकती हैं, ये दावा उनके तरफ था। तो कहीं ना कहीं उनका कैलकुलेशन वैसा होगा, लेकिन सारा गणित चिराग पासवान जी ने वहाँ बिगाड़ने का काम किया महागठबंधन का। और महागठबंधन भी वहाँ इनकी जीत नहीं है, वहाँ अनंत सिंह की जीत है, जो अपना एक माहौल वहाँ वो बनाए हुए थे। वो चाहे जिस कारण हो, विकास हो या भय हो, वो तो अब लोग बेहतर समझ रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता है कि अनंत सिंह एक तरफ थे, चूंकि मोकामा का चुनाव अनंत सिंह के चेहरे पर ही हुआ, तो यशवी यादव, नीतीश कुमार बहुत बड़े फैक्टर मोकामा में नहीं दिखे। एक तरफ अनंत सिंह, दूसरी तरफ बीजेपी की फौज, चिराग पासवान, उन तमाम नेताओं पर अनंत सिंह भारी पड़ गए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव वहाँ लड़ रही थी, आप अगर देखे होंगे, और वहाँ सबसे ज़्यादा जो धानुक समाज का वोट होता है, हाँ, तो धानुक समाज का भी वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी शंभू शरण पटेल, उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफ़र हो गया, और हर एक जात धर्म के लोग वहाँ वोट दिए। लेकिन ये तो रिसर्च का विषय है कि कहाँ आखिर चूक हुआ। मैं मानता हूँ कि अगर चिराग पासवान जी को अगर थोड़ा पहले अगर इस चुनाव में उतारा जाता तो जीता जा सकता था यह चुनाव। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। अभी भी मैं बिरजू जी कहूँगा कि ये जो 2 साल का टेन्योर है, यानी 23 और 24 में तो चुनाव होना है, ये 22 आप मान के चलिए कि ये खत्म हो रहा है, और 23 है, यानी जो प्रत्याशी अगर हार भी चुका है, अगर वो अपने क्षेत्र में जमा रहे, तो 2024 में परिणाम अलग होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि चिराग पासवान अगर एक दिन के लिए प्रचार करते हैं, तो जीत की जो मार्जिन है अनंत सिंह की, वो आधी हो सकती है। तो लगातार अगर ये चुनाव प्रचार करते और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहते, एनडीए के साथ में रहते, तो शायद ये दोनों उपचुनाव का परिणाम अलग होता, मोकामा भी जीतते, और गोपालगंज में जो जीत की मार्जिन कम हुई वो भी बढ़ जाती। गोपालगंज में तो बहुत एकदम डाउन हो गई बीजेपी, 2,000 वोटों से जीती, बीते विधानसभा तो 35,000 वोट। मैंने आपके चैनल पर बिरजू जी पहले ही कह दिया है कि दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनावों में कमजोर दिख रही थी। चिराग पासवान के एंट्री से ये पासा पलटा है, ये ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो एक जगह तो समझ लीजिए कि जीत की मार्जिन को कम कर दिया अनंत सिंह के, और दूसरी जगह हारा हुआ सीट को भी 2200 वोट से चिराग पासवान जी के वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। आप इसमें रिसर्च करा लीजिएगा, जब आप एनालिसिस करेंगे इसका, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, धरातल पे जब आप उतरेंगे तो यह 100% सही साबित होगी कि चिराग पासवान की लास्ट आवर में एंट्री कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम किया। आप संजीवनी काम कर रहे हैं, जो जानकार है वो मानते हैं कि चिराग की एंट्री उस वक्त होना जब प्रचार हो रहा हो, वो उनके लिए गलत डिसीजन था। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती है मोकामा में चुनाव, ज़्यादा वोटों से हारती है, तो उनका एनडीए में कद जो है वो कम हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि चूंकि हार गई है, ज़्यादा वोटों से हारी है, तो एनडीए में चिराग पासवान का कद अब कम हो जाएगा? कहीं देखिए, इस चुनाव से कहीं अंतर नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी, यहाँ से कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था, और हर कोई जानता था पहले से कि अनंत सिंह वहाँ पे एक बहुत बड़े फैक्टर हैं। महागठबंधन नहीं, अनंत सिंह वहाँ बहुत बड़े फैक्टर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब
इस जगह पर चुनाव लड़ने के लिए आई तो अपने हिसाब से उनका जो अपना कार्यशैली था कर रहे थे। लास्ट समय में उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ पर अगर, चूंकि एक तरफ तो महागठबंधन की 7 पार्टियां हैं बिरजू जी, 7 पार्टियां, जिसमें मुख्यमंत्री खुद आते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे दल हैं उसमें। आप कहीं से भी अगर कैलकुलेशन में देखेंगे तो आप जीत नहीं रहे हैं उनसे, लेकिन आप अपने सहयोगियों के बारे में क्लियर नहीं करते हैं कि आपके सहयोगी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं जो वोट का ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। तो जब खुलकर आप लास्ट आवर में सामने आए, चिराग पासवान जी सामने आए, तो पासा पलट गया। अब तो तय करना होगा ना भारतीय जनता पार्टी को कि कौन बिल्कुल रहेगा, कौन बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, ये तो स्थिति आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। और अब हमको लगता है कि आने वाले समय में यह स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी। और चिराग पासवान बहुत बड़े फैक्टर हैं। हमको ऐसा लगता है कि मोकामा के रिजल्ट से चिराग पासवान जी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ग्राउंड तक वो मेहनत किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक एक बूथ का रिपोर्ट होगा, बहुत जल्द ये भी सामने आ जाएगा बिरजू जी। आने वाले समय में हमको लगता है कि चिराग पासवान का कद बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए लोजपा रामविलास के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह थे मानना है कि चिराग पासवान अगर और पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते, भारतीय जनता पार्टी इनको अपना लेती, तो शायद जो परिस्थितियां बनी मोकामा में, जो वोट, जितने वोट हार जीत में जो फासला रहा, वो और ज़्यादा कम हो सकता था। चिराग पासवान का एनडीए में कद बढ़ेगा या घटेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें टॉप। नमस्कार।